हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पर मैंशन है। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर रिस्पेक्ट और लव। आई रियली अप्रिशिएट इट गाइस। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन जैसी भी आपकी, रीडिंग आपके लिए ओपन है, आप देख सकते हैं रीडिंग को। लेट्स सी। 3 टाइम्स नेम उनका रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करें। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। फर्स्ट वी हैव इट्स अ गाइडेंस। नंबर 15 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। आई फील कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। ये पर्सन ने ऐसे लग रहा है जैसे आपको लेट गो कर दिया हुआ है। लेट गो करना है इन द सेंस कि आपको छोड़ दिया हुआ है इस इंसान ने। एंड देन वी हैव इट्स अ ग्रोथ। नंबर 515 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज 5 एंड 6 नंबर कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। देन वी हैव टेक रूट 35 एज, 8 नंबर लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8, 5 या 6। ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान जो भी है ना, वो आपके साथ दोबारा किसी तरह से एक कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे दे रियली वांट टू ग्रो विद यू। इस कनेक्शन की ग्रोथ ये इंसान चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए या फिर एक स्ट्रॉन्गली एक रिलेशन को बनाने के लिए इनको खुद सबसे पहले जो है ना कोई ऐसा सीड पुट करना पड़ेगा या फिर ऐसा स्टार्ट लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए जो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपका रिश्ता आगे ग्रो करे। किसी तरह का कोई क्लैश ना हो, किसी तरह के कोई इशू ना हो। उसके लिए ऐसे फील हो रहा है जैसे यहाँ तो ये इंसान किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। यस, अदरवाइज़ इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है इसको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। कोई इस इंसान को ऐसा सजेशन दे, ऐसी गाइडेंस दे, कुछ ऐसी एडवाइस दे जिससे आपके और इनके बीच में रिश्ता जो है वो एक ग्रोथ उनकी अच्छी हो। लाइक एक रिश्ता जो है वो अच्छे से मेंटेन रहे और एक सक्सेसफुल रिलेशन बने। उसके लिए इनको लगता है इनको खुद कुछ ऐसा स्टार्ट करना पड़ेगा। एक रिश्ते की जो एक फाउंडेशन होती है ना, एक मेन बेस, वो ऐसी बनानी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग, जिससे रिश्ता ऑटोमेटिकली फिर स्ट्रॉन्ग चलेगा। बिकॉज स्टार्टिंग ही जब आपकी एक सीड आप पुट करते हो किसी भी प्लांट के लिए, तो वो आपका अच्छा नहीं होगा तो प्लांट आपका अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस कुछ यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना कुछ ऐसा स्टार्ट लेना चाहता है। कुछ इनिशियल एक जो स्टेजेस होती हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा है ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल। इनको महसूस होता है बनाना चाह भी रहे हैं और बनाना इनको लगता है पढ़ना है, तभी जाके चीज़ें आपके साथ एक अच्छे वे में ग्रोथ के साथ बनेंगी। रिश्ता आपका बड़े अच्छे से, एक तो बहुत ज़्यादा फास्टली और बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो है वो ग्रो करेगा। बिकॉज ये रिश्ता बनाना ही ऐसा चाहता है ये पर्सन। यस, इट्स अ वेरी यूनिक एनर्जी बाय द वे। वी हैव इट्स अ प्रिपेयर, या ये इंसान रेडी हो रहे हैं इस सारी चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, किसी तरह से कोई जैसे एक तैयारी हो रही है, उसके लिए प्लानिंग चल रही है, प्रिपेयर हो रहा है ये इंसान। 20 एज डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ 28, 25, 26 भी एज हो सकता है कुछ लोगों का और डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड वी हैव इट्स अ इंड्योर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान ने काफ़ी टाइम से जैसे महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने एक पेशेंस करके रखा है। इस इंसान ने हर चीज़ को जो है बड़ी मुश्किल से टैकल किया है। एक बर्दाश्त मुझे दिख रही है इस इंसान की एनर्जी में, बट अभी कहीं ना कहीं इनको लगता है इनको खुद को प्रिपेयर करना है चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, जिससे अच्छे वे में आपका ये कनेक्शन जो है वो आगे चल पाए। यस, ये कुछ इंसान स्टार्ट करना चाह रहे हैं विद अ पर्सनल अल्केमी। बिकॉज इनको महसूस होता है कि ये पर्सन खुद हर चीज़ को मैजिकली क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ों को खुद अगर क्रिएट करना चाहें ना, तो अपनी प्लानिंग के थ्रू इनको उस सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा।
एंड ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे साइंटिस्ट हो सकते हैं, किसी तरह से कोई केमिकल से रेलिवेंट, उनका कोई केमिकल इंजीनियर हो सकते हैं, या किसी लैब में हो सकते हैं, बायो लैब में। यस, हो सकता है इस इंसान के पास बायोलॉजी में कुछ इन्होंने कुछ मास्टर किया हुआ, कोई डिग्री हो सकती है उसके रेलिवेंट। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली प्रिपेयरिंग समथिंग, जो काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है या तो ये तैयार कर रहे हैं और अब फाइनली वो चाहते हैं कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके उसका अब उसका एक देखें कितनी ग्रोथ होती है इस चीज़ को स्टार्ट करके। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है 39 एंड ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ये एक बड़ी यूनिक है और बड़ी हटके एक एनर्जी आ रही है। ऐसी रीडिंग आई डोंट थिंक सो ऐसी एनर्जीज मैंने पहले कभी की हैं, या किसी एनर्जीज़ को कार्ड में किसी एनर्जीज़ को ऐसे देखा है, बट आज की एनर्जीज ऐसी आ रही हैं। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में किसे रेजोनेट ये हो रहा है। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, ये अपने इमोशंस को ऑब्वियसली बड़े सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सो 38 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 11 एंड 12 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 22 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज 30+ भी मुझे कुछ लोगों की एज दिख रही है। 32, 36, 35 एंड 38। आप दोनों की एज सेम 38 भी हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे जो दिख रहा है वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, विर्गो, सेजिटेरियस। या नाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। लेट गो। वी हैव प्रेगनेंसी। ये इंसान डेफिनेटली कुछ चीज़ों को ऐसा लगता है इनको छोड़ना पड़ेगा। अब किस चीज़ को छोड़ना है नई चीज़ों को बनाने के लिए? इट कुड बी योर पास्ट। आपका अपना पास्ट में जो भी चीज़ें रही हैं उस चीज़ को हो सकता है इस इंसान को लेट गो करना है। आपके बीच का जो डिस्टेंस है, जो ब्रेकअप है, उसको लेट गो करना है। बिकॉज ये इंसान जो भी है इनको महसूस होता है अगर आपके साथ आगे विद समवन इज़ एक्सपेक्टिंग विद अ प्रेगनेंसी, अगर ग्रोथ करनी है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी है और ये भी ग्रोथ को ही बता रहा है, तो इनको फील होता है अगर इनको ग्रोथ करनी है आपके साथ आगे चीज़ों में, चाहते हैं कि अबंडेंस आए, फर्टैलिटी आए, तो इनको पास्ट की कोई चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। नई चीज़ों के लिए कुछ स्पेस बनानी पड़ेगी, तभी जाके नई चीज़ें स्टार्ट हो पाएंगी और नई चीज़ों के लिए स्टार्ट करके एक स्पेस बन पाएगी। बिकॉज अगर आपके पास स्पेस ही नहीं है किसी चीज़ की, या चीज़ों के लिए कोई एक नई जगह ही नहीं है, जगह इन अ सेंस कि कुछ नया आपके पास कुछ है ही नहीं ऐसा, लाइक आपके अपने दिल में चलो कह लोगे, यहाँ पे आपके पास खुद कोई स्पेस नहीं है, तो आप नई चीज़ें क्रिएट करके उनको रखोगे कहाँ पे? नए रिश्तों को किस तरह संभालोगे? ठीक है, जैसे आपका एक रूम है, उसमें इतना आपने फुल किया हुआ है, आप चाहते हो कि नई चीज़ें आप एडअप करो, बट उसमें स्पेस ही नहीं है, तो आप उसको फिट कहाँ पे करोगे चीज़ों को ला के? तो आपको जो आपकी कोई ओल्ड चीज़ें हैं, ओल्ड थिंग्स हैं, उनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, या फिर कुछ चीज़ों को कुछ नई चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए पुरानी चीज़ों को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि इस इंसान को फील होता है कि इनको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, चाहे वो इस इंसान की अपनी कुछ मेंटल ऐसी थिंकिंग है जो नेगेटिव है, या फिर आपका जो ब्रेकअप है, या जो भी आपका कोई पास्ट रहा है, उसको लेकर इनको फील होता है कि इनको छोड़ना पड़ेगा, लेट को करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें आप दोनों के बीच में चेंज होंगी। हो सकता है इस इंसान के अंदर अभी इतनी एक एंड्योरेंस की एनर्जी है कि इतनी बर्दाश्त आ चुकी है, इतना इस इंसान के अंदर एक पेशेंस आ चुका है कि ये हर चीज़ को इनको फील होता है कि ये इजीली टैकल कर सकते हैं, इजीली जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, निभा सकते हैं। तो ये उसी चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज ये आगे ग्रोथ आपके साथ चाहते हैं। कुछ लोग लिटरली हो सकते हैं आपसे शादी करना चाहते हैं, आगे फैमिली बनाना चाहते हैं वो आपके साथ, बिकॉज इट्स अ कंसीविंग एनर्जी, इट्स अ प्रेगनेंसी। वो चाहते हैं कुछ नया स्टार्ट हो जिसमें आपके साथ उनको ग्रोथ दिखे। यस, सो स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है अभी तक। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव साइकिल्स। आपका कुछ ना कुछ आपस का एक कर्मा था जो कि ऐसा लग रहा है जैसे कर्मा क्लिनजिंग हुई है आपकी। वी हैव दे विल बी बैक। यस, इस कर्मा को ऑब्वियसली वो लेने के बाद, और मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जैसे
कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे मर्करी रेट्रोगेट, इसका इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़, कम्युनिकेशन इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हो सकता है किसी तरह के कोई सोशल मीडिया के थ्रू या तो आप मिले हो या फिर किसी तरह से आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन के इश्यूज़ पास्ट के रहे हैं, जिसको ये इंसान जो है ना अब महसूस करते हैं कि इनको ठीक करना है। हो सकता है पास्ट की कम्युनिकेशन आपकी जो ठीक नहीं रही, ये इंसान को महसूस हो रहा है, उन चीज़ों को लेट गो करके एक अच्छी कम्युनिकेशन जो है ना वो आपके साथ करनी है, एक अच्छी स्किल यूज़ करनी है, जिससे कि आपके और इनके बीच में चीज़ें एक अच्छे से एक दूसरे को समझ आ सकें। सो ये आपसे आप दोबारा से बातचीत करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, मे बी दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। अदरवाइज़ ये इंसान आपसे किसी तरह से रियली वांट टू के किसी तरह से कम्युनिकेशन आपसे हो जाए सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। या तो आप लोगों ने कुछ लोगों को एक दूसरे को सोशल मीडिया से हो सकता है ब्लॉक किया हुआ है, उस चीज़ को लेकर भी इश्यूज़ आ रहे हैं, बट ये चाहते हैं कि आपसे बात करें। और आई थिंक यहाँ पे बहुत जल्दी आपको इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट रिसीव होने के यहाँ पे चांसेस हैं, बिकॉज पास्ट की जो भी साइकिल्स हैं आपके बीच में, ये इंसान उनको एंड करना चाहते हैं। यस और इनको लगता है कि जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, वो अब यूनिवर्स की तरफ से एक जो है ना फेटेड था जो कुछ पास्ट में हुआ है, और अब फेटेडली ही आपके बीच की चीज़ें चेंज हो रही हैं एक नए जो है ना वो आपके स्टार्ट के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए। बिकॉज दिख रहा है ये साइकिल्स कंप्लीट होने को हैं बस, और बहुत जल्द आपकी इनसे बात होने वाली है। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे सोशल मीडिया पे हो सकती है कुछ लोगों की बात। एंड वी हैव इट्स अ कमिटमेंट, ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे। ब्रेकअप आपका हो चुका हुआ है ऑलरेडी, यस तो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये ब्रेकअप आपके बिना, कैसा इनको महसूस हो रहा है, डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं उस चीज़ को, और आपकी कमी को भी फील कर पा रहे हैं। दैट्स वाई इस एक्सपीरियंस के बाद अब ये इंसान चीज़ों को सीरियसली जो है वो एक लेना भी चाहते हैं और सीरियसली रखना भी चाह रहे हैं। दैट्स वाई आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं ये इंसान, एक रिलेशनशिप की और एक स्टेबल रिलेशनशिप की और एक स्टेबल कनेक्शन बनाने के लिए। यस पास्ट का जो ब्रेकअप हुआ है उसको छोड़ देना चाहता है ये इंसान, और एक नए वे में आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज आपके बीच में ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये आपके अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके बीच में आपका कोई ना कोई डिवोर्स इशू हुआ था, ठीक है। और अब जब डिवोर्स इशू हुआ है या फिर किसी तरह से किसी का कोई लीगल मैटर फाइल हो चुका है, उसके बाद इनको फील हो रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। सो दैट्स वाई ये अब आपके साथ नहीं चाहते कि डिवोर्स हो, या हमेशा के लिए आप लोगों के बीच में सारा ये जो मैरिज का एक सीन है वो ख़त्म हो जाए, ये नहीं चाहते। बिकॉज ये चाहते हैं कि आगे आपके साथ फैमिली बने, और अब रिश्ते को अच्छे से निभाने के लिए ही ये इंसान जो है ना वो अब आपके पास आना चाह रहे हैं। यस बिकॉज ये कुछ लोग यहाँ पे ऑब्वियसली एक फाइल हुआ है यहाँ पे आपका डिवोर्स का कोई इशू, बट वो इस एक्सपीरियंस को करना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी डिवोर्स आपके साथ हो और ये इस तरह का एक बैड एक्सपीरियंस करें और बाद में बहुत ज़्यादा सैड रहें। वी हैव इट्स 7 ऑफ स्वॉर्ड, देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। प्लानिंग कर रहे हैं ये इंसान कि किस तरह से ये आपको रीच आउट कर सकते हैं, किस तरह से ये आपकी तरफ आ सकते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ये महसूस करते हैं इनको आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन मुझे यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है आप लोगों के बीच में। देयर आर लॉट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड। देयर आर लॉट ऑफ स्वॉर्ड, इट मीन्स कि ये इंसान हैविली थिंकिंग कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। यस क्योंकि आपके बीच में ब्रेकअप हो चुका है, कुछ लोगों ने हो सकता है या तो आपको चीट किया है, यस अदरवाइज़ कुछ लोग आप लोगों से किसी तरह से ब्रेकअप करके आपको रिजेक्ट करके भागे हैं, या लाइक इस पर्सन को महसूस ऐसा होता है कि आप लोगों को फील होता है कि इस इंसान ने आपको पेन दी है, आपको हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है, और आप लोगों के साथ किसी तरह से बहुत ही स्नीकी सस्पिशियस बिहेवियर किया, आपसे झूठ बोले हैं कि किसी तरह से झूठ हो सकता है इस इंसान ने बोला है आप लोगों से कि रिश्ता निभाएगा या फिर आपके साथ हमेशा के लिए अटैच रहेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। बट अभी कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी इन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ उस चीज़ की वजह से ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। दैट्स वाई आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसा लाइक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि ये वापस आ सकें आपकी लाइफ में। बिकॉज़ ये इंसान इस टाइम बहुत डीप इमोशनल पेन से और बहुत ही ज़्यादा एक लॉस से गुजरा है। इसको महसूस हो रहा है कि इसने जो भी कुछ आपके साथ चीटिंग की है, कोई माइंड गेम्स खेली हैं, कोई पॉलिटिक्स खेली हैं, तो उसकी वजह से ना ये पर्सन खुद काफ़ी डिसअपॉइंट है और इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। तो खो देने के बाद का जो पछतावा होता है ना वो इंसान को कहीं पर रहने नहीं देता। तो वही सिचुएशन इस इंसान के साथ भी कुछ हो रही है। दैट्स वाई ये अब चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, बट स्टिल विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड दे आर इंडिसाइसिव कि किस तरह से अब आपको फेस करें या किस तरह से इस सारी चीज़ों को काम डाउन करें, हील करें, नॉर्मल करें। बिकॉज इनको पता है ये चीज़ें ईजी नहीं है। बिकॉज ऑलरेडी आपका जो एक ब्रेकअप है बहुत एक बुरे तरीके से हुआ है। थर्ड पार्टी यहाँ तो डिस्टेंस है, यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है।
यस, बट ये इंसान इस टाइम डेफिनेटली दे वना से सॉरी टू यू, बिकॉज इनको महसूस होता है जो कुछ भी इन्होंने किया है आपके साथ ना, चीट किया है या फिर पॉलिटिक्स खेली है या फिर आपके इमोशंस को सीरियस नहीं लिया। यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों ने आपको चीट किया है, तो इनको चीट इन अ सेंस कि इन्होंने हो सकता है थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया हो, या फिर आपके बीच में थर्ड पार्टी को इस तरह से आई है कि इन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दी। यस, मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसान ने शादी ही कर ली, कुछ लोगों ने हो सकता है कर भी ली हो, बट ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान ने आपको छोड़ के, आपको रिजेक्ट करके किसी और को कमिटमेंट दी है, बट वहाँ पे भी कमिटमेंट नहीं बन पाई, बिकॉज वहाँ पे भी इस इंसान का कुछ ना कुछ कर्मा था, आपके साथ भी कर्मा क्लिनजिंग हुई, वहाँ पे भी कर्मा क्लिनजिंग हुई, उसके बाद ये इंसान पलट के आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। बट इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से चीज़ों को स्टार्ट करें। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट मूव जो इस इंसान को लेना है चीज़ों को ठीक करने के लिए। सी यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, आपके बीच में ये बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है, और ये पेनफुल एंडिंग जो हुई है ना, उस वजह से इनको फील हो रहा है विद द 7 ऑफ वॉन्ट्स कि आपने जो है ना इस इंसान से एक बाउंड्रीज़ बना ली हैं, और बहुत ही ईजी नहीं है आप लोगों की तरफ अब पलट के वापस आना। इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इनको फाइट करनी पड़ेगी, इनको बहुत मुश्किल से इन सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स और इश्यूज़ को जो है वो हैंडल करना पड़ेगा। तो उस वजह से भी ये कहीं ना कहीं जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अपसेट एनर्जी में दिख रहे हैं, काफ़ी हर्टफुल और काफ़ी पेनफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, बट ट्राई करना चाहता है ये इंसान, बिकॉज चीज़ें बड़े बुरे तरीके से इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आप लोगों की बैक स्टैबिंग की है। स्पेशली आपने इस इंसान पे ट्रस्ट किया था, बट इस इंसान ने आपकी बैक स्टैबिंग की। अब ये चीज़ें इस इंसान को हर चीज़ फील हो रही है, बिकॉज इनको फील होता है कि आपके बीच का ये जो एक ब्लॉकेज आ गई है ना, अब आपने जो बाउंड्रीज़ बना ली हैं, या फिर आप अपने आप को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव और बहुत डिफेंसिव हो गए हो, उन चीज़ों के लिए दोबारा से आपको अप्रोच करना या दोबारा से आपकी तरफ आना चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है ये। यस, और ये दुखी भी इसी चीज़ को लेकर है, दुख में है ये इंसान आपको दुखी करने के बाद, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको था कि अगर आपके साथ ब्रेकअप करेंगे या आपको छोड़ेंगे तो फिर भी जो है ना आप इनके पीछे ही लगे रहोगे, बट ऐसा नहीं होता है, और ना हुआ यहाँ पे। तो वो अगर हुआ नहीं है ना, तो उन्हीं लोगों के पास ये पर्सन आ रहा है वापस। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वॉन्ड्स, या ये कोशिश करना चाहते हैं, ये ट्राई करना चाहता है ये इंसान, बट ब्लॉकेजेस की वजह से इनको पता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है इन सब चीज़ों की वजह से, जो भी कुछ आपके बीच में पास्ट का रहा है, बट स्टिल दे डोंट वांट टू गिव अप, ये फाइट करना चाहते हैं। यस, और अगर आप कुछ टाइम ले रहे हैं तो मे भी इस इंसान ने हो सकता है काफ़ी कोशिश की है, लेकिन उनकी वो कोशिश सक्सेसफुल या वर्क नहीं की उस तरह से जिस तरह से ये करना चाह रहे हैं, बिकॉज वी हैव इट्स एस ऑफ कप्स। ये एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन सो मच हर्ट एंड इन सो मच पेन, काफ़ी अकेले हैं, और इस इंसान को आपके सहारे की इस टाइम महसूस हो रही है ज़रूरत, क्योंकि ये इनको फील होता है कि आप इनको इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो, और आपके इमोशंस इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक तरह से संभाल सकते हैं। तो ये संभालने के लिए आना चाहता है, बिकॉज ये इंसान खुद काफ़ी ज़्यादा डैमेज और काफ़ी हर्ट से गुजर रहे हैं। यस, बट इनको पता है इट्स अ वेरी हार्डशिप सिचुएशन, आपको जो रिजेक्ट किया उसके बाद इस इंसान को बहुत हार्डशिप से गुजरना पड़ा। इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग कि दोबारा से आपके साथ चीज़ों को ठीक कर लिया जाए, या दोबारा से एक न्यू रिलेशनशिप को, लविंग कनेक्शन को ईजीली बना लिया जाए। नो, इट्स नॉट अ ईजी थिंग, इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। यस, क्योंकि इस इंसान ने बहुत बुरे तरीके से ऐसा लग रहा है रिजेक्ट किया आपको, कमिटमेंट के बाद हो सकता है रिजेक्ट किया हो, ये भी है पॉसिबिलिटी, बट विद द एस ऑफ कप्स ये बहुत ही ज़्यादा एक अपने प्योर और बहुत ही इंटेंस फीलिंग्स के साथ, बहुत ही काइंड और बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स के साथ आपके साथ एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप और कनेक्शन की जो है वो बिगनिंग करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, इमोशनल रोमांटिक कनेक्शन की कमिटमेंट विद द प्योर हार्ट। यस, बिकॉज इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंट्रोल नहीं की जा रही हैं, और अब आपके साथ एक जस्टिस करना चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ और फेयरली आपके साथ चलना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करके। यस, सच्चाई को बता के आपके सामने चीज़ों को जो है ना ये इंसान स्टार्ट करना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है विद द जस्टिस एंड विद द एस ऑफ कप्स इंसान आपके साथ अपनी ट्रूथफुल जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो शेयर करना चाहते हैं, जिससे आपके और इनके बीच में इनको फील हो रहा है कि चीज़ें बनने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं। सो नंबर 3, 10, 1, 7, 2, 11, 5, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ यहाँ पे जो नंबर्स हैं 11 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज़ 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 की एनर्जी है, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। यस,
सो 20+, 30+ कुछ लोगों की एज है। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं देखूंगी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव? वी हैव एस ऑफ रोड्स, डेफिनेटली इट्स अ न्यू बिगिनिंग। और दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो नई बिगिनिंग करने के लिए, नया एक्शन लेने के लिए आपके साथ दे आर वेरी पैशनेट एंड दे आर वेरी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू। बड़ा आइडिया सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड भी हैं, पैशनेट है। इस इंसान के अंदर एक पैशन है आपके साथ विद द वर्ल्ड कंप्लीशन का। आपके साथ वो चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाए, इनका रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छे वे में स्टार्ट हो जाए, बिकॉज ये आपके साथ इस कनेक्शन में फुलफिलमेंट इनको महसूस होता है, ले सकते हैं और फुलफिलमेंट चाहते भी हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पे। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 3 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 33 हो सकता है, 20 या 30+ मोस्टली मुझे एज दिख रही है। बट ये आपके साथ नेक्स्ट मूव में नई बिगनिंग करेंगे। यहाँ पे होपफुली चांसेस दिसंबर के मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के, दिसंबर के या इन द सेजिटेरियस मंथ में ना, लाइक जब सेजिटेरियस का सीज़न आएगा ना, तब यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं आपके कुछ लोगों के नेक्स्ट मूव के चांसेस हैं इस पर्सन की साइड से, बिकॉज ये आपके साथ नेक्स्ट मूव में चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, बहुत पैशन वे में, पैशनेट वे में, बहुत अट्रैक्टिव वे में आप लोगों को अप्रोच करेंगे। और इस कनेक्शन का जो स्पार्क पहले डिम हो गया था उसको दोबारा से किसी तरह से रिबिल्ड करने की ये इंसान कोशिश करेंगे, और आपके साथ फाइनली इस इंसान की कंप्लीशन होगी, फुलफिलमेंट होगी, और आप दोनों एक हो जाओगे। यस, बिकॉज इस टाइम दिख रहा है कि ये इंसान की विश ये है आपके साथ ऐसा एक्शन लें और ऐसा स्टार्ट करें, अपनी विश को पूरा करने के लिए ये सब कुछ करेंगे। So this is your reading. I hope this will help you and resonates with you. And मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्त देना है. I will see you tomorrow. Bye.